श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 17 मार्च है और आज है मासिक शिवरात्रि। आप लोगों के लिए इतना अच्छा अवसर है। लगातार 3 दिन हमें ऐसे मिले हैं जब हम अपने इष्ट आराध्य महादेव जी की सेवा कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न करके आप अपनी इच्छा मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। तो कल का वीडियो आप लोगों ने ज़रूर चेकआउट किया होगा। आज मैं बताने वाली हूँ 5 दीपक वाला ऐसा स्पेशल उपाय जो कि आपको आपके घर में सुख समृद्धि शांति दिलाएगा, लेकिन घर में अलग अलग स्थानों में इसे लगाना है। तो जल्दी से हम बात करते हैं। आपने समझ ही लिया होगा कि हमें 5 दीपक लगाने हैं और पाँचों दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग किया जाएगा। विशेष दिन है, मासिक शिवरात्रि का दिन है। याद रखिएगा, पाँचों दीपक एक साथ एक जगह नहीं लगाना, बल्कि अलग अलग 5 स्थानों पे लगाए जाएंगे। अगर हम दीपक की बात करें तो पहले तो समझ लीजिए कि पाँचों दीपक गोल बाती के, और अगर पाँचों तैयार कर रहे हैं तो आटे के लीजिएगा या फिर पाँचों मिट्टी के, यानी दीपक अलग अलग नहीं होने चाहिए। 5 आप आटे के बना सकते तो पाँचों दीपक आटे के रखिए, अन्यथा पाँचों दीपक आपको मिट्टी के ले लेने हैं। इतनी बात समझ गए? घी से लगाना ये भी समझ गए। अब दीपक के क्रम को समझते हैं। सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में लगाएंगे। आपके घर के मंदिर में महादेव जी का शिवलिंग ज़रूर होगा, छोटा बड़ा नहीं शिवलिंग होगा तो महादेव जी की मूर्ति प्रतिमा कुछ तो ज़रूर ही होगी, है ना। कैलेंडर भी होगा, जो भी हो। तो आप पहला दीपक अपने घर के शिव मंदिर में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शिव जी का होना अनिवार्य है। मान लीजिए किसी कारण से नहीं, तो घर के नज़दीक में जो मंदिर पड़े जहाँ शिव जी की मूर्ति हो, आप वहाँ जा कर के और इस दीपक को लगाइएगा। दूसरे दीपक की बात करते तो दूसरा दीपक जो बेलपत्री का पेड़ होता है, ठीक है, जिसमें ऐसे बेल के फल लगते हैं। गर्मियों में अभी बेल है ना, गर्मी का सीज़न आ गया, बेल भी अब मिलेंगे। तो जो बेलपत्री का पेड़ है वहाँ पर आप जा कर के दूसरा दीपक जलाएंगे। और जब भी ये दीपक जलाए जाएंगे मित्रों, आप महादेव जी का स्मरण करके अपने घर की सुख समृद्धि की शांति की कामना करके ही दीपक को प्रज्वलित करके तब आएंगे। आपने 2 दीपक क्रम से लगा लिए। पहला दीपक शिव मंदिर में, दूसरा दीपक आपको बेलपत्री के पेड़ के पास में जा कर के लगा के आना। अच्छा, मान लीजिए अगर बड़ा पेड़ ना हो तो क्या नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे मित्रों। छोटा पेड़ हो तो आप वहाँ पर भी, गमले में रहते हैं ना, आप वहाँ पर भी जाकर लगा सकते हैं। तीसरे दीपक की बात करते हैं तो तीसरा दीपक आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे लगाएंगे। इस समय ऐसे आंवले तो नहीं दिख रहे होंगे, आंवले झड़ चुके होंगे, लेकिन आंवले का पेड़ ज़रूर होगा। आप वहाँ जा कर के तीसरे दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करके आएंगे। और जैसा मैंने बताया, आप हर दीपक को जलाएंगे और अपने परिवार की, अपने घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करके ही दीपक को छोड़ के आएंगे, ऐसे नहीं छोड़ के आएंगे। 3 दीपक क्रम से लगा लिए। चौथा और 5वां दीपक हमें अपने घर के अंदर ही लगाना है, कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा दीपक आप अपने घर के रसोई घर में लगाइएगा। वैसे तो इसे लगाने के कई स्थान हैं, जैसे नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, इन जगहों पे लगा सकते हैं, मगर ये सारी जगहें ऐसी हैं कि आज के टाइम पे होना थोड़ा सा मुश्किल है। सब जगह जो लोग शहर में रहते हैं वहाँ नहीं होगा तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी तो अब वैसे भी नहीं मिलते। इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है रसोई घर, इसीलिए मैंने रसोई घर ही बताया। तो चौथा दीपक आप रसोई घर में लगाएंगे। 5वें दीपक की, अंतिम दीपक की हम बात करते तो वह दीपक आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है ना, मेन गेट, जहाँ से घर के अंदर आप लोग प्रवेश करते हैं, 5वां और अंतिम दीपक आप सभी लोग वहाँ पर लगा के आइएगा। और इस दीपक को भी प्रज्वलित करते समय सेम प्रोसेस, यानी अपने घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करके। एक ही उपाय बताया है, केवल और केवल 5 स्पेशल दीपक वाला उपाय। पाँचों के पाँचों दीपक जलाइएगा मित्रों, एक भी दीपक नहीं छोड़ेंगे। और 5 दीपक को प्रज्वलित करते समय महादेव जी से निवेदन करना ज़रूर करिएगा मित्रों। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का नाम लिख कर जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।